ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्रत और पूजा पाठ कैसे रहा कमेंट करके जरूर बताना। आज अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण पर सुनी जाने वाली कथा। एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन इस कथा को सुनकर ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण की कथा। आप सभी विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल पर प्रस्तुत कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं पारण की कथा। पहले गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे। और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। अतः मेरे इस संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बतलाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। मैं इस एकादशी से जुड़ी हुई कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में
चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना देखा। उसमें देखा कि उसके पिताजी नरक में हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ, मैं यहाँ पर बहुत ही कष्ट पा रहा हूँ। तो यह देखकर राजा को बहुत ही दुख हुआ। जब सुबह हुई तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। फिर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया। जाकर उन्हें प्रणाम किया तो ब्राह्मणों ने पूछा कि हे राजन, आप किस काम से आए हैं? हमें बुला लिया होता, हम आ जाते। तो राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आज एक दुविधा में फंस गया हूँ। यह कहकर अपने रात्रि में आए सपने के बारे में उन्हें बताया और कहा कि मैंने अपने पिताजी को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मेरा मन बहुत ही बेचैन है, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। अब मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में थोड़ा सा भी सुख महसूस नहीं हो रहा है। मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान या व्रत मुझे बताइए जिसके करने से मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे प्रकाश नहीं कर सकते। तो उन ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनकर कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए, वे आपकी समस्या का जरूर हल निकाल लेंगे। तो ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अचानक मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। तो ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामांतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा कि आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तो मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का पुण्य संकल्प करके अपने पिताजी को दे दें, तो व्रत के प्रभाव से आपके पिताजी की जरूर नरक से मुक्ति हो जाएगी। तो मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आ गए और जैसा मुनि ने कहा था, मोक्षदा एकादशी आने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके बाद संकल्प करके एकादशी व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। तो इसके प्रभाव से उसके पिताजी को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। इस तरह राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करके नरक में कष्ट भुगत रहे अपने पिता को मुक्ति दिलाई। मार्गशीर्ष माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
अगली कहानी सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी। प्रजा हर तरह से संतुष्ट और खुशहाल थी। लेकिन राजा इंद्रधुमन अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में हमेशा लीन रहते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, तो उन्होंने राज्य को त्याग दिया और मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बनकर रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी भी प्राणी या पदार्थ की कभी भी याद नहीं आती थी। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुमन प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। लेकिन राजा इंद्रधुमन ने उनकी तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अपनी पूजा में ही लीन थे। तो ध्यान न होने के कारण उन्होंने ऋषि अगस्त्य का आदर सत्कार नहीं किया। तो यह देखकर महर्षि अगस्त्य कुपित हो गई और उन्होंने इंद्रधुमन को श्राप दे दिया। कहने लगे कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुमन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुमन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत ही सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथी रहा करते थे। उन्हीं हाथियों के साथ शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। यह गजेंद्र राजा इंद्रधुमन थे, जो श्राप की वजह से हाथी की योनि में आ गए थे। एक समय की बात है, गजेंद्र अपने हाथी साथियों सहित प्यास लगने के कारण व्याकुल हो गया। तो वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर चित्त आकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल भरकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक से गजेंद्र हाथी जोर से चीखा, क्योंकि किसी मगरमच्छ ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला और ना ही पैर छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहागस देखकर हाथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। इस तरह उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वे सफल नहीं हुए। तो जो हाथी था वो तो राजा इंद्रधुमन था। महर्षि अगस्त्य के श्राप से हाथी बना था। और जो अंदर मगरमच्छ था वह महर्षि देवल के श्राप से मगरमच्छ बने थे। वो गंधर्व श्रेष्ठ हुहु थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। इस तरह संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगरमच्छ गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। सारे कमल दल उनके बीच में लुलुहान हो गई। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवतागण हैरान हो गए।
संघर्ष करते करते गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए और उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की याद थी, तो गजेंद्र ने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा प्रभु भक्ति की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते हुए गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिए गरुड़ आरूढ़ हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा कि हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से मगरमच्छ का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त करा दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और मगरमच्छ भी दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु श्री हरि विष्णु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है। घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं। कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बरातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बरातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बरातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननंद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ।
वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई, और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई, और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी, तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगी, ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी। तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ। पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना। आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, गर्दनी में, पैरों में सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था, और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल आऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिल आओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तो वह कहने लगा कि भाई काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आव भगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी तो बहन ने कहा कि भैया ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो। तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है।
मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। आप सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता है। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले।
बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी एकादशी व्रत के पारण की कथा। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।